जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागतम चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो आइए आज हम जानेंगे कि सुग्रीव बाली को गुफा के अंदर बंद करके वापस क्यों लौट आए थे। तो इसका कारण एक है कि जब बाली गुफा के अंदर गया था तो सुग्रीव से कहा गया था कि जब तक मैं इस गुफा से बाहर ना आऊं तब तक तू द्वार पर ही रहना, मेरा इंतजार करना, तब तक मेरा इंतजार करना। तभी सुग्रीव 1 माह तक खड़े रहे और उसके बाद जब गुफा के अंदर से खून की धारा आती है बह करके, तभी सुग्रीव समझ जाते हैं कि मैं नाम के राक्षस ने बाली को मार दिया है। यही भय के कारण कि बाहर निकल कर के गुफा से जब राक्षस आएगा तो मुझे भी मार डालेगा, इसी भय से सुग्रीव गुफा के द्वार पर एक बहुत बड़ी शिला लगा करके गुफा के द्वार को बंद करके घर वापस आ जाते हैं। इसी कारण से जब बाली 1 माह के बाद बाहर निकलता है गुफा के द्वार से, तब देखता है कि सुग्रीव वहां नहीं है और गुफा के द्वार पर शिला बड़ा लगा हुआ है। तो इसी बात से क्रोधित होकर के बाली जब अपने राज्य में आता है और सुग्रीव को इधर किष्किंधा की प्रजा ने सुग्रीव को सिंहासन पर राज तिलक कर दिया था। जब सिंहासन पर बाली को जब सिंहासन पर सुग्रीव को बाली बैठा देखता है तो बहुत क्रोधित हो जाता है और जाकर के लात मार के भगा देता है और उसकी पत्नी को छीन लेता है। इसी कारण सुग्रीव उस राज्य को छोड़ करके ऋष्मिक नामक पर्वत पर बसने लगते हैं। ऋष्मिक पर्वत पर इसलिए बसते हैं, इसलिए रहते हैं उस पर कि इस बाली को श्राप था कि उस ऋष्मिक पर्वत पर बाली नहीं जा सकता था, इसलिए सुग्रीव को ऋष्मिक पर्वत पर रहना पड़ा। तब इसी कारण भगवान से जब सुग्रीव की हनुमान जी द्वारा मित्रता हुई और मित्रता के बाद जब ये सब कारण पूछा गया कि आप इस पर्वत पर क्यों रहते हैं, आप तो किष्किंधा नरेश हैं, तब सारा वृतांत सुग्रीव भगवान श्री राम को सुनाता है। और सुग्रीव को जब बाहर भगवान को सुग्रीव सारी बात जितना बीती हुई है गुफा की और राज्य की सब बात सुनाते हैं, तब भगवान श्री राम को क्रोध आ जाता है बाली पर और दोनों भाइयों को एक साथ लड़ने को कहते हैं और कहते हैं कि मैं छुप करके मारूंगा। छुपकर इसलिए मारूंगा कि जैसे एक शिकारी छुप करके किसी पशु का शिकार करता है, इसी तरह भगवान ने बाली को मारा। तभी मरते समय बाली के सामने भगवान श्री राम आए और तभी बाली ने पूछा कि कारण कवन नाथ मुँह मारा और मैं वैरी सुग्रीव प्यारा। तभी भगवान कहते हैं कि तूने भाई को लात मार करके राज्य से भगा दिया है और तुमने भाई की पत्नी पर अधिकार जमाया है, इसलिए मैंने तुम्हें मारा है। तभी बाली समझ जाता है कि मुझे अपने पाप का दंड मिला है, इसलिए हे भगवान आपने मेरी मृत्यु को मेरे मृत्यु का बहुत सुंदर। तभी बाली ने कहा कि मुझे बहुत सुंदर मृत्यु दी है, भगवान के हाथों से मेरी मृत्यु हुई है, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा कभी नहीं हो सकता। इस तरह कह करके बाली स्वर्ग धाम चले जाते हैं और जाते जाते एक शब्द कहते हैं भगवान से कि मैं अपना जो पुत्र है, मेरा जो पुत्र है वो अंगद आपके चरणों में सौंप करके जाता हूँ। यही कारण था कि बाली को भगवान ने छुप करके मारा, क्योंकि हमेशा अपने भाई का
हिस्सा को छीनना बहुत गलत बात है, सबसे बड़ा पाप लगता है। इसलिए हमेशा भाई भाई प्रेम से मिलकर रहें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।